वहीं घोसी उपचुनाव को लेकर न्यूज वन इंडिया ने यूपी सरकार के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा से खास बातचीत की है। इस दौरान ए.के. शर्मा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मैं यहाँ अपने गृह जनपद में पिछले एक सप्ताह से घोसी विधानसभा उपचुनाव के निमित्त यहाँ हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, गांव-गांव जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ और लोगों से मिलने के बाद, वोटरों से मिलने के बाद, लोगों की बातें सुनने के बाद मैं स्पष्ट निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ और ये मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री दारा सिंह चौहान जी की बहुत ही भव्य विजय होने वाली है। और अब तो हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होगी। सर, क्योंकि आप यहाँ पे लगातार कैंपिंग कर रहे हैं, आपका गृह जनपद भी है, पर शिवपाल यादव यहाँ पे आते हैं, बताते दारा सिंह चौहान की और राजभर की जो गणित बनाई जाती थी वो फेल हो जाएगी और ए.के. शर्मा यहाँ के लोकल लीडर हैं, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं बात जरूर आएगी जब यहाँ से हारेंगे। शिवपाल यादव का वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। यहाँ हमारा प्रत्याशी बहुत अच्छे तरह से जीतेगा। सर, क्योंकि आप कहीं मऊ से आते हैं, पहले अगर बात करें मऊ आजमगढ़ पूर्वांचल बात, अपराधीकरण अपराधी की तरफ से देखा जाता था, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करते थे आप लोग, पर अब जब देखा जाए तो आप लोग समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं सुधाकर सिंह, उनके फिर से अपराध की तरफ ले जाने की बात करते हैं, तो निश्चित तौर से क्या मऊ की जनता इस चीज़ को कैसे देखेगी? मैंने अपने आज के भाषण में भी ये बात कही कि समाजवादी पार्टी 7 पापों से या सप्त पाप जिसको कह सकते हैं, उसी से 100 पा बनता है। उसमें मैंने गिनाया, पहला है परिवारवाद, दूसरा है गलत और सही में फ़र्क न करना, महिलाओं पे अत्याचार हो, बलात्कार हो, उसको वो कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है। तीसरा है शिक्षा में अवमूल्यन, अपने कुनबे को नौकरी दिलाने के लिए नकल को बढ़ावा दिया इन्होंने और उससे यूपी की पूरी जो हमारी जो मस्तिष्क का बल था, हमारा जो टैलेंट था, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। चौथा पाप था जो नौकरियों में इन्होंने भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, यहाँ तक कि हाई कोर्ट को लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को बर्खास्त करना पड़ा। उसी तरह से इनका अगला जो पाप है वो भ्रष्टाचार है, माफियाओं को बढ़ावा देना। इसी ज़िले में, इस ज़िले से ज़्यादा किसी ने नहीं देखा है, ऐसे ऐसे माफियाओं को इन्होंने प्रश्रय दिया था। तो इस प्रकार इन्हें पाप में मज़ा आता है, पाप करने में मज़ा आता है। एक और पाप जो मैं गिनाना चाहता था वो ये था कि आजमगढ़ से चुने जाते थे और काम करते थे सैफई और इटावा में, वोट यहाँ से लेते थे और उत्सव वहाँ मनाया जाता था। तो मैं उन दिनों भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ कि गरजते यहाँ थे और बरसते सैफई और इटावा में थे। तो इन 7 पापों से बनी हुई ये पार्टी है। करता हूँ कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ए.के. शर्मा जी, बताए थे कि हमने अपने काम किया है, काम के बल पे जाएंगे। अपराधीकरण का दूसरा नाम है समाजवादी पार्टी और उन्होंने सप्त पापों से बनी है सपा। इंडिया का खाता भी नहीं खुलेगा क्योंकि फ्यूज बल्बों की झालर है। अब इसको लेके किस तरीके से आगे चलते हैं, मऊ चुनाव के लिए 50,000 से ज़्यादा की जीत बता रहे हैं ए.के. शर्मा और मान रहे हैं कि ए.के. शर्मा के जो मंत्री हैं, उनके जो बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान, वो 50,000 से ज़्यादा वोट से एक बार फिर से दारा सिंह चौहान बीजेपी से घोसी के उम्मीदवार जीत का दामन थामेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।